एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम का बदला मिजाज। धूप खिलने से ठंड से राहत मिली है। इधर रेवाड़ी में ठंड का असर कम है। सोनीपत में भी धूप खिली। रोहतक में मौसम ठंडा रहा। पानीपत में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इधर करनाल में सुबह से ही मौसम साफ है। कैथल में शनिवार को मौसम में फिर से बदलाव देखा गया। आसमान में काले बादल छाए रहे। देखिए, कुछ जगहों पर कुछ इलाकों में ठंड से जरूर राहत मिली है। धूप के साथ साथ लोगों ने भी कुछ राहत पाई है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लोग बेहद परेशान नजर आ रहे थे। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं सोनीपत। मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं सोनीपत से सीधा लाइव। लाजपत, देखिए, ठंड का प्रकोप कुछ कम हुआ है। हालांकि कल जो तस्वीरें सोनीपत से सामने आई थी उसमें ठंड जरूर दिखाई दे रही थी। अभी फिलहाल कैसा मौसम है सोनीपत में? क्या लोगों ने राहत महसूस की है ठंड के चलते? बिल्कुल, देखिए साधना, मौसम जैसे जैसे करवट बदल रहा है वैसे वैसे लोगों को राहत भी मिल रही है, क्योंकि सुहाना मौसम जैसे जब ठंड शुरू होती है तो वैसा ही मौसम, जब ठंड खत्म होती है तो वैसा ही मौसम लगातार देखने को मिल रहा है। रुक रुक कर जैसे बारिश हुई है, बीती रात भी बारिश हुई है, तो इससे भी काफी राहत मिली है। तो जैसे अब चुनाव का दौर होगा और सुहाना मौसम होगा, लोगों की चर्चा होगी, वैसा ही मौसम भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मौसम जैसे करवट बदल रहा है वैसे राजनीति भी अपना करवट बदल रही है। तो लगातार मौसम अपने बिल्कुल जो ठंड बिल्कुल लास्ट में है और चुनाव का भी लास्ट दौर है, तो लोगों की चर्चा भी लगातार दिखाई देती है। ठंड पर भी कहीं ना कहीं रोक लगी है। कल का दिन काफी सुहाना रहा था, धूप भी निकली थी। आज जो बीती रात बारिश हुई है तो उससे भी काफी राहत मिली है। किसानों की बात करें तो किसानों को भी काफी राहत इस बारिश से लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन जो लापरवाह लोग हैं उनकी जरूर कही जाएगी, क्योंकि जो शासन और प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो राहगीर जिनको अपना सफर तय करना होता है, जो रोड से चलने वाले व्यक्ति होते हैं, रोडों के साथ से जो किनारे में जो साथ में नाला होता है वो ठप हो जाता है, जिसका पानी जो रोडों पे भर जाता है, जिसको अपना सफर तय करना होता है वो सफर तय नहीं कर पाता। जो ठंड की जो बारिश होती है और वो पानी जब ठंडा लगता है तो लोगों की तबीयत भी बिगड़ती है। तो जो टू व्हीलर वाहन है वो काफी परेशान हो जाते हैं। और लगातार जैसे अब मौसम बदल रहा है वैसे वैसे लोगों की जो चर्चा भी बदल रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुके हैं। चुनाव की भी चर्चा लोगों में दिखाई दे रही है। ठंड के साथ सुहाना मौसम लगातार दिखाई दे रहा है। जी साहब। बिल्कुल लाजपत, देखिए राहत तो जरूर महसूस की है लोगों ने, क्योंकि देखिए सोनीपत में धूप खिली और लगातार रात से बरसात भी हो रही है। क्या कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि जलभराव के चलते लोग बेहद परेशान नजर आए हों और यहाँ पर जल निकासी का कोई प्रबंध न किया गया हो? जी बिल्कुल, देखिए साधना, नगर निगम लगता है सोनीपत में, नगर पालिका लगती है, तो विभाग तो लगते ही हैं। इसके अलावा जो रोड विभाग भी होता है, लगातार सारे विभाग होते हैं। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जिन लोगों को अपना सफर तय करना होता है, जो रोड पर पानी भर जाता है, उन रोडों से काफी परेशान लोग होते हैं। और सोनीपत में हमेशा से तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो लोगों को काफी बड़ी परेशानी करते हैं। जैसे अब जब भी बारिश होती है, अब की बारिश नहीं, सोनीपत के बेहाल होते हैं, क्योंकि यमुना का क्षेत्र है और यमुना के क्षेत्र में बारिश लाजमी है कि काफी लंबे समय से बारिश जब भी होती है, क्योंकि जो नाले नालियां बनाई गई हैं उनकी समय रहते सफाई नहीं होती, तो इसलिए वो कचरा भरा रहता है, तो जिससे पानी रोडों पर आ जाता है। तो ये विभागीय लापरवाही इसको कहा जाएगा, क्योंकि विभागीय इसलिए कि नगर निगम भी लगता है, नगर पालिका भी लगता है, लेकिन रोड जो है वो पानी से लबालब दिखाई देते हैं, गलियां लबालब दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ी बात साधना ये भी दिखाई देता है कि जो रोड का जाल जो सरकार कहती है कि हमने बिछाया है, लेकिन जो आम जो रोडों से जो जोड़ने वाले गांव के जो क्षेत्र है, उन रोडों के आज भी बुरे हालात हैं। और इस बारिश की वजह से जो लोगों को परेशानी होती है वो काफी बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो रोड सफर तय करने होते हैं वो छोटे रोड होते हैं, जिनके अभी भी बेहाल है और काफी बड़ी समस्या रहती है। लोगों को काफी बड़ी दिक्कत होती है। तो शासन और प्रशासन के सामने चुनौती भी रहती है, लेकिन जो लोग भी परेशान रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो समय रहते हैं, अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो आम नागरिक इससे परेशान ना हो। अब सुहाना मौसम है और ठंड का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे अपनी
लास्ट की तरफ है और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे राजनीति भी बदल रही है और अब चुनाव का जब दौर होगा तो सुहाना मौसम लोगों को देखने को मिलेगा और काफी बड़ी एक लोगों को राहत मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया लाजपत, जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला है और साथ ही देखिए लोगों ने राहत महसूस की है।